सबको जय मसीह की। प्रभु आप सबको आशीष दे, बरकत दे और परमेश्वर का फजल सदा आपकी ज़िंदगियों के अंदर पूरा हो और परमेश्वर की सहभागिता सबके जीवनों में बनी रहे। हालेलुया। तो मैं आज परमेश्वर के वचन के द्वारा आपको कुछ सिखाना चाहती हूँ, कुछ बताना चाहती हूँ कि परमेश्वर कैसे हमारे जीवनों में कार्य करता है। हालेलुया। और परमेश्वर ने नूह के जीवन में कैसे कार्य किया था। बाइबल में जैसे लिखा है उत्पत्ति 7 की उसकी 16 आयत में लिखा है, और जो गए वे परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार सब जातियों के प्राणियों में से नर और मादा गए, तभी यहोवा ने जहाज का द्वार बंद किया। जब यहाँ पर हम पढ़ते हैं, इसमें लिखा है कि जब पानी आने वाला था पृथ्वी के ऊपर, परमेश्वर अपना क्रोध भड़काने वाला था, उस समय परमेश्वर जैसे नूह को जानते कि नूह एक धर्मी व्यक्ति था और परमेश्वर ने उस धर्मी जन के ऊपर दृष्टि की, क्योंकि नूह परमेश्वर के साथ सदा चलता रहा था। और जब परमेश्वर ने उसको देखा कि ये परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार चल रहा है, तो परमेश्वर अपने धर्मी जन को बचाता है, अपने भक्त को बचाता है। उसी तरह परमेश्वर ने नूह को आज्ञा दी थी कि जितने दिन ये पृथ्वी के ऊपर जल रहेगा, उस समय तू अपनी फैमिली के साथ, अपने भेड़ पशु पक्षियों के साथ जितने भी नर मादा हैं उनको लेकर उस जहाज के अंदर चले जाना। और जब जल प्रलय हुआ, जब पानी आया, तो परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार नूह ने जहाज बंद कर परमेश्वर ने नूह जहाज के अंदर गया और परमेश्वर ने उस जहाज का द्वार बंद कर दिया। लेकिन मैं आगे आपको बताना चाहती हूँ, उसकी 16 अध्याय की 6 वचन में लिखा है, फिर ऐसा हुआ कि 40 दिन के पश्चात नूह ने अपने बनाए हुए की जहाज की खिड़की को खोलकर एक कौवा उड़ा दिया। जब तक जल पृथ्वी पर से सूख न गया, तब तक कौवा इधर उधर फिरता रहा। हालेलुया। ऐसे ही बाइबल हमें बयां करती है, जब हमारी आशीषें बंद हो जाती हैं, उसी तरह हमें भी आशीषों को खोलना पड़ता है। हालेलुया। परमेश्वर के वचन में लिखा है, धार्मिकता के द्वारा मन से विश्वास किया जाता है और मुंह से अंगीकार किया जाता है। हालेलुया। सो आपको भी अंगीकार करना है, उसी तरह अपनी आशीषों को आपने खोलना है कि मेरे जीवन में मेरी आत्मिक जिंदगी ब्लेस्ड हो चुकी है, मेरा फाइनेंस, मेरा घर, मेरा परिवार ब्लेस्ड हो चुका है। हालेलुया। आपने अपने मुख की खिड़की को खोलना है, उस दरवाजे के द्वारा परमेश्वर आपको भी आशीष देगा, आपको भी बरकत देगा। हालेलुया। आपके द्वारा आपके घराने को भी देगा। आपने अपने घराने के ऊपर परमेश्वर का लहू लगाना है, अपनी फैमिली के ऊपर लगाना है, ताकि परमेश्वर अद्भुत रीति के साथ आपकी आशीषों के द्वारा दूसरों को भी ब्लेस करे। जब एक व्यक्ति के जीवन में टेस्ट मनी बनती है, उस टेस्ट मनी को कोई सुनता है, तो परमेश्वर वो सोचते हैं कि मेरे जीवन में भी ऐसा हो सकता है। अगर इसके जीवन में हुआ है, इस भाई के जीवन में, इस बहन के जीवन में ऐसा हो, तो सो मेरे जीवन में भी ऐसा हो सकता है। सो आपने भी ऐसे ही करना है। नूह की तरह आपने भी उस दरवाजे को खोलना है, अपने मुख को खोलना है। हालेलुया। ये हमारा दरवाजा है और इसी से हम अच्छी बातें निकालते हैं, इसी से ही हम बुरी बातें निकालते हैं। हालेलुया। देखते हैं कि संसार में बहुत सारे लोग हैं जो इसी मुंह को इस्तेमाल करते हैं गालियाँ देने के लिए, लेकिन कुछ जन हैं जो परमेश्वर के चुने होते हैं, परमेश्वर की आत्मा के द्वारा चलते हैं, उसके डर भय में चलते हैं, तो वो क्या करते हैं, अच्छी बातें इस मुंह से निकालते हैं, अच्छा अंगीकार करते हैं अपने लिए। आपने अपने लिए भी बोलना कि मेरी लाइफ ब्लेस्ड है, मैं अपनी लाइफ के अंदर, अपनी आत्मिक जिंदगी के अंदर, अपनी फिजिकली जिंदगी के अंदर मैं ब्लेस्ड हो चुका। तो 100% प्रभु आपको इन वचनों के द्वारा आशीष देगा और भेदों के साथ परमेश्वर आपको भी ब्लेस करेगा। ठीक है। परमेश्वर ने एक समय ठहराया था कि नूह को बोला कि ये दरवाजा बंद कर दे और अंदर चला जा। हालेलुया। और कुछ टाइम बाद परमेश्वर ने उसे गुप्त में रखा और बंद रखा, बचाव में रखा, सुरक्षित जगह पर रखा। और फिर परमेश्वर ने उसको आज्ञा दी कि जैसे 40 दिन खत्म हुए, तो नूह ने आज्ञा के अनुसार आज्ञा फॉलो करके उसी तरह किया। परमेश्वर के दास, परमेश्वर के नबी भी हमें आज्ञा देते हैं। हालेलुया। तो वैसा हमें करना है, जैसा परमेश्वर के दास, परमेश्वर के नबी बाइबल के द्वारा हमें सिखाते, तो हमें उन आज्ञाओं को फॉलो करना है। परमेश्वर के डर भय को अपने जीवन में निरंतर आप लोगों ने मान कर रखना है, तो 100% आशीष आपके जीवन के अंदर ठहरेगी। हालेलुया। तो आए हम इन वचनों के द्वारा दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं, तो प्रभु आप सबको आशीष दे। हालेलुया। और मेरा फेथ है जितने भी भाई बहन इस वचन को सुनेंगे वो 100% ब्लेस्ड होंगे। आइए हम दुआ करते हैं। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी जलाले नाम से मैं प्रार्थना करती हूँ, मेरे खुदा बाप जितने भी भाई बहन परमेश्वर इस वचन को सुने, मेरे प्रभु ये वचन उनकी ज़िंदगी में 10 नहीं, 30 नहीं, अब्बा 60 नहीं, अब्बा 100 गुना फल लेकर आए। यीशु मसीह के नाम से खुदा बाप उनके जीवन परमेश्वर फलदायक हो जाए। मेरे परमेश्वर जब तेरे फल आते हैं तो मेरे परमेश्वर जिंदगियाँ अद्भुत रीति से चमकती है। और मेरे प्रभु एक एक जीवन के अंदर परमेश्वर, एक एक लाइफ के अंदर परमेश्वर आपका आत्मा कार्य करे मेरे परमेश्वर, और इन्हें ब्लेस करे। माइटी नेम ऑफ
ऑफ द जीसस क्राइस्ट खुदा, जैसे जैसे इनकी आत्मिक ग्रो अप होने पाए मेरे प्रभु, वैसे वैसे ये शारीरिक ग्रो अप होने पाए। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से सारे कर्ज, सारे बंधन इनकी लाइफ से राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु यीशु मसीह के नाम से टूटे और ये डिलीवर होने पाए इन जीसस नेम। खुदावंद खुदा सचमुच तेरा आत्मा अद्भुत रीति से इन्हें ब्लेस्ड करे और इन्हें आशीषित करे और भेदों का परमेश्वर है और भेद इनकी जिंदगी के अंदर खुले मेरे प्रभु। तू सचमुच रंग रूप कद काट नहीं देखता मेरे परमेश्वर, तू व्यक्ति का मन देखता है मेरे परमेश्वर। जैसे दाऊद का मन परमेश्वर तेरी ओर लगा रहा प्रभु, नूह का मन तेरी ओर लगा रहा मेरे प्रभु, अब्राहम का, इसहाक का, याकूब का मन तुझ पर लगा रहा मेरे प्रभु, इसी तरह इनका मन भी तेरी ओर फिरे प्रभु और ये भी परमेश्वर तेरी ओर फिर कर मेरे प्रभु आशीष को लेने पाए। यीशु मसीह आपका धन्यवाद करती और विश्वास करती प्रभु, एक एक भाई को, एक एक बहन को तू ब्लेस्ड करेगा और एक बड़ी गवाही के साथ इन्हें खड़ा करेगा इन जीसस नेम। रिंदा लाबा शंदा लाबा खंदा रावा निंदा रावा शेक गिरे बिले वे। पवित्र आत्मा में आपका धन्यवाद करती और विश्वास करती प्रभु, जितने भाई बहन इस वीडियो को, इस प्रचार को, इस वर्ष को सुनेंगे मेरे प्रभु, वो सुनते सुनते हील हो जाएंगे यीशु मसीह के नाम से। दुआ प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम से मांगते पा लेते, आमीन। सबको जय मसीह की, गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सबको आशीष दे, बरकत दे। जय मसीह।